महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जो है भीतर और बाहर का कानून, बहुत ही सुंदर विषय है। आप एकाग्रता के साथ समझें, दोनों कानून अलग अलग है और दोनों कानून को हम जान जाएंगे तो हमें अच्छा जीवन जीने में इहलोक और परलोक के अंदर कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है। ये जीवन जीने की कला पर आधारित है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्मांड के सत्यों को उजागर करता है। क्योंकि हमने जो है इस कार्यक्रम में जो थीम लिया है वो है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। यानी एक किनारे पर कुदरत है और दूसरे किनारे पर आत्मा है। कुदरत भी समुंदर है और आत्मा भी समुंदर है। जब बरसात होती है तो नदी नाले और जो है वो एक दूसरे में मिलते मिलते जो है वो सारे जो है सारी नदियां जो है वो समुंदर में जाके गिरती है। उदाहरण के तौर पर भारतवर्ष को देखिए कि भारतवर्ष के तीनों तरफ समुंदर है और वो समुंदर एक दूसरे से मिले हुए। जब आप कन्याकुमारी जाते हो तो वहां पर 3 समुंदर मिलते हैं और उनके जो कलर्स है वो तीनों ही अलग अलग दिखाई देते हैं। वो इस बात का संकेत है कि वहां पर 3 समुंदर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर आपस में मिल रहे हैं। तो ये सारी नदियां समुद्र में जाती है, यानी हमारी कुदरत समुंदर है। मैंने हजारों लोगों को प्रश्न किया कि क्या कुदरत के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर कोई है क्या? तो मुझे जवाब मिला कि ब्रह्मांड सर्वप्रिय है और सर्वोपरि है, यानी वो सबसे ऊपरी स्थान पर है। और दूसरी तरफ मैंने कुछ विद्वानों को ये प्रश्न किया कि आत्मा की इंपॉर्टेंस एक जीवित प्राणी में उससे बढ़ के कोई चीज की इंपॉर्टेंस है क्या? तो उन्होंने कहा वो तो समुंदर है, वो तो जो है सुख का सागर है, तो उससे बढ़ के क्या हो सकती है। और मैं भी आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे भीतर में आत्म तत्व नहीं है तो हम मुर्दे हो जाएंगे, हमको शमशान में ले जा करके जला दिया जाएगा। तो हमारा जो अस्तित्व है उस आत्म तत्व के पीछे है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भीतर का कानून है वो आत्मा का कानून है और बाहर का कानून है वो कुदरत का कानून है। और दूसरे एक दूसरे के जो है पूरक है, एक दूसरे को जो है वो
कहना चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बाहर का जो कानून है, बाहर मीन्स व्यवहार जगत, किसी भी प्राणी का व्यवहार जगत है वो बाहरी जगत कहलाता है, जिसमें वो जीता है। मान लीजिए एक इंसान है, तो इंसान बाहरी जगत के अंदर परिवार, समाज, देश और विश्व के अंदर जीता है वो व्यक्ति, वो बाहर का जगत है। और भीतर का जगत उसका एब्सोल्यूट प्राइवेट जगत होता है। भीतर के जगत के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी प्रिय पत्नी क्यों नहीं हो व्यवहार जगत की, वो भीतर के जगत में एंट्री नहीं ले सकती। भीतर के जगत में आप और आपका प्रभु है, यानी आपको प्रभु में विलीन होना है। आपका मतलब हो गया मन, और प्रभु जो है वो हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, जो कि केंद्र में स्थापित है, और वह अभी शुद्ध हुआ नहीं है, वो परमात्मा बना नहीं है। लेकिन मन को समाप्त करके, यानी मन को जो है आत्मा में विलीन करके, प्रतिष्ठित आत्मा को आत्मा में विलीन करके, जैसे कि नदियां समुद्र में विलीन होती है, क्यों ही समुद्र में विलीन होकर के और शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा सिद्ध शिला में चला जाता है। बाहर का जगत है जब भीतर का जगत अस्तित्व में है, और बाहर का जगत समाप्त हो जाता है तो भीतर का जगत सिद्ध शिला के अंदर चला जाता है, वो ईश्वर बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि बाहर के जगत को समाप्त करके और आप ईश्वर बन सकते हो। बाहर का जगत है वो अज्ञा कहलाती है, जिसके ऊपर कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून क्यों है, मैं ये खोल करके बताता हूँ। इस जन्म में मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में मोहन राज था। तो मोहन राज नाम के व्यक्ति ने जितना उसका आयुष्य था, उस आयुष्य के अंदर अलग अलग प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर भाव डाल करके, करेक्शन दे करके और डिलीशन करके, जो यानी कि आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके, और जो शुद्ध होकर के, और जो फाइनल, जो कहना चाहिए कॉजल बॉडी बनाई, जिसको मैं यूं कहना चाहता हूं रूपक के रूप में, कि मोहन राज ने पूरे जीवन में 3 घंटे का पेपर दिया और वो 2.5 घंटे में पेपर को पूरा कर लिया। उसको मालूम पड़ा कि अभी आधा घंटा बाकी है, तो उसने तल्लीनता के साथ के अंदर अपने सारे क्वेश्चंस को संभाला, उसमें करेक्शन दिया और उसको शुद्ध किया। करेक्शन का अर्थ होता है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। वो करने के बाद में 3 घंटे पूरे हुए, घंटी बजी, यानी कि आपका आयुष्य पूरा हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि ही हैज टेकन लास्ट ब्रीथ, सो नाउ ही इज ए डेड बॉडी, और हमारी देसी भाषा में कहते हैं हंसा उड़ गया, यानी कि आत्मा दूसरे शरीर में जाकर के जन्म ले ली। उसके पहले, आयुष्य की समाप्ति के पहले, जो अंश और सीट कुदरत को दी, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भाव मन था प्रतिष्ठित आत्मा में भाव डालता रहा। देखिए, भाव का अर्थ होता है इंटेंशन। पिछले जन्म में उसने जो इंटेंशन किए, इंटेंशन के अंदर मुख्य बात क्या होती है, चाहे ये जन्म हो, चाहे हमारा भूतकाल का जन्म हो, चाहे भविष्य काल का जन्म हो, दोनों कानून को समझने से पहले आप सबसे मुख्य बात जो करने की है, समझने की है, वो आप देखिए कि आपके पास में सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और दोनों ही हैं। सम्यक ज्ञान दर्शन है, वो हमारी आत्मा का लक्षण है। वो आत्मा के साथ भीतर केंद्र में है। उस केंद्र को हम आर्ट ऑफ द
विजन कहते हैं, दृष्टि विज्ञान कहते हैं। और उसको ही सुधारना यानी दृष्टि को बदलना, हमें सृष्टि को नहीं बदलना है। आप जो है वो दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। आप नजर बदल दिए, नजरिया बदल जाएगा। आप दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि बदलने का अर्थ है कि मन वचन काया को शुद्ध करना और उसके अंदर कोई भी बदलाव लाना, ये सृष्टि बदलना वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो दृष्टि बदलना यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में कन्वर्ट करें। तो जितना भी हमारा ये अज्ञा है, जो बाहरी जगत है, ये अज्ञान से खड़ा हुआ, और अज्ञान को जो होता है वो हमारी आत्मा की घात करने वाले 4 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। उससे अज्ञान बनता है। जो ज्ञानावर्णीय कर्म है वो मिथ्या ज्ञान को जन्म देता है, दर्शनावर्णीय कर्म मिथ्या दर्शन को जन्म देता है, और जो दर्शन मोहनीय वो कर्ता भाव को जन्म देता है। यानी कि आत्मा के भीतर जो है सुख है, लेकिन मोहनीय कर्म के वशीभूत होकर के हम बाहरी वस्तुओं के अंदर सुख खोजते हैं, कर्ता बनते हैं हम कि रोटी में सुख है, कपड़ों में सुख है, स्त्री में सुख है, धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, हमारे संबंध, सत्ता, संपत्ति और साधन, इन सब में सुख है। हम ये खोजते रहते हैं जीवन भर। ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, ये मामूली सा आभास होता है, वो सुखाभास है। इसीलिए ये मोहनीय कर्म जो है मोह के कारण। और चौथा जो अंतराय कर्म है वो तो बेचारा सिर्फ इन तीनों कर्मों को जोड़ने वाला है। और जब अंतराय टूटती है ज्ञानावर्णीय कर्म की, तब जाकर के केवल ज्ञान होता है। और जब दर्शनावर्णीय की अंतराय टूटती है तो केवल दर्शन होता है। मोहनीय कर्म की अंतराय टूटती है, संपूर्ण अंतराय टूटती है, तब वीतराग बनता है जीव। तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है समाप्त हो जाता है। और संपूर्ण समाप्ति जो होती है इसकी 14वें गुण स्थान के अंदर, जब आत्मा मुक्ति को चली जाती है तो शरीर से इसकी पूरी अंतराय टूट जाती उस जीव से। तो भाई और बहनों, हमारे कहने का अर्थ ये है कि बाहर का जगत जो है वो कुदरत के अधीन है, क्योंकि वो अंश और सीट कुदरत के पास चली गई थी अंतिम समय में मोहन राज की। और उस वक्त जो है वो कुदरत ने ये गारंटी ली, और वो हर जीवित प्राणी, क्योंकि वो इस कुदरत में ही रहते हैं, वो हर जीवित प्राणी की गारंटी लेती है कि मैं जो है तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, जीवन पर्यंत करूंगी। उस गारंटी के तहत जो है, जो हमारा कहना चाहिए था भाव कर्म तो जीव के पास रहता है, और जो है स्पीच और एक्शन के बीच जो है हर प्राणी के मृत्यु के समय जो कुदरत के अंदर जो है वो बीजों का वपन होता है, उनका जो स्टोरेज होता है उसमें चले जाता है। और जब हम जन्म लेते हैं हाथों हाथ दूसरे जन्म के अंदर, तो जन्म लेते ही सोहन राज बन गया। तो मोहन राज का जितना भी कॉजल बॉडी थी, जो भाव कर्म के रूप में थी, प्रतिष्ठित आत्मा ने उसको बनाया था। और उसके अंदर क्या एप्लीकेशन की थी आपने, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की, उसके अनुसार ही आपकी कॉजल बॉडी बड़ी। भाव गिरे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग किया तो देयर आर नो कॉजेस, और आपने ज्यादा जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग किया तो कॉजल बॉडी भारी होकर के और सोहन राज के पास आ गई। अब सोहन राज इसको बाहरी कानून के तहत भुगतेगा, यानी कि कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून जो है वह इसके ऊपर लागू होगा। जन्म से मृत्यु तक
जो कुछ भी इवेंट्स घटित होती है उसके अंदर हमको जो है कोई स्वतंत्रता नहीं है, सारा नियंत्रण कुदरत का है और हमको एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। फिर भी जो है हम क्योंकि उसके अधीन मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति करते हैं तो नेचुरली वो पुरुषार्थ तो है ही है। तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। उस रिलेटिव पुरुषार्थ का जो है शरीर से रिलेशन है, आत्मा से रिलेशन नहीं होने से हम उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, उसको अज्ञान कहते हैं। और ये रिलेटिव पुरुषार्थ अवस्था से जुड़ा हुआ होता है और आत्मा से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ होता है वो रियल पुरुषार्थ है, जो कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करना है। वो परमानेंट है और ज्यों-ज्यों उसकी एप्लीकेशन होती है त्यों जो है ये जो है वो जितना भी उदय प्रारब्ध रूपी कहिए या हमारे केंद्र के अंदर आत्मा विराजमान है उसके साथ में जुड़ा हुआ परिधि कहिए अज्ञान कहिए वो इरेज होता रहता है और वो इरेज होकर के और हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। जितना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होगी उतना वो पुष्ट होगा और प्रोपोर्शनेटली जो है वो हमारा जो कहना चाहिए कि हमारा अज्ञान जो है वह इरेज होगा, वो साफ होगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हुई तो अज्ञान इरेज हुआ और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हुई तो आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है उसका डेवलपमेंट तो वहीं रुका रहेगा, लेकिन अज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी कॉजल बॉडी में वृद्धि होगी, आपके कर्म शरीर के अंदर वृद्धि होगी, आपके लिंग शरीर में वृद्धि होगी, आपके राग द्वेष में वृद्धि होगी, आपके मोह के संसार में वृद्धि होगी, आपकी बुराइयों की वृद्धि होगी, आपके संसार की वृद्धि होगी और आप भाव भ्रमण करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि बाहर का कानून जो है उस कानून का पालन नहीं करने से भाव भ्रमण होता है और भीतर के कानून को पालन करने से मुक्ति मिलती है और भीतर का कानून भी पालन नहीं किया जाता है तो भाव भ्रमण होता है, बाहर और भीतर जुड़े हुए होते हैं। तो ये दोनों समन्वित होकर के मुक्ति को जाते हैं। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ हो गया अज्ञान को इरेज करते रहो और निश्चय शुद्धि का अर्थ है कि सम्यक ज्ञान दर्शन जो शुद्ध आत्मा के गुण हैं उसको जो है वो आप जो है उसको डेवलप करते रहो। उसके साथ साथ हमने जो तीसरा मोहनीय कर्म बताया तो वो अकर्ता बनने का मतलब निमित्त, वो निमित्त हम बने बिना अकर्ता बने बिना ये स्टेप होता ही नहीं है। यानी कि जब तक आपकी सीट चेंज नहीं होगी आपको सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। यानी कि ईश्वर के जो दर्शन कराने वाला है वो गुरु है। गुरु बिना ज्ञान कैसे मिलेगा? उस ज्ञानी पुरुष की, उस सदगुरु की जो वीतराग हो उसकी जो है हमें तलाश करनी पड़ी। भगोड़े गुरु तो बहुत मिलते हैं जो कि कंचन कामिनी युक्त होते हैं और वो हमारा संसार बढ़ाने वाले हैं। संसार के साधन हमको तंत्र मंत्र विद्या से करते हालांकि वो दे नहीं सकते पर वो भ्रम डालते हैं कि जो मिलता है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन ही मिलता है, वो पुण्य और पाप के जो है उदय के अधीन ही मिलता है।
दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत, कोई देवता, कोई बलिष्ठ व्यक्ति नहीं है जो आपका बुरा कर सके। और दुनिया में ऐसा कोई भी कहना चाहिए बलिष्ठ व्यक्ति नहीं है, देवता नहीं है, कोई भी नरक गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति में कोई भी ऐसा जो है कहना चाहिए बलिष्ठ कहिए जो आपको सुख दुख दे सके। को सुख को दुख देत है और कर्म देत जग जोर, उर्जित सुरजित आप ही ध्वजा पवन के फेर। यानी पवन के फेर के कारण जो मंदिर पे ध्वजा है वो लिपटती और फूलती है तो वो पवन के जोर से होती है। तो हमारे को भी सुख और दुख जो मिलता है, हम तो कठपुतली है, हमारे को सुख दुख देने वाला, हमको घुमाने वाला तो कठपुतली जिसके हाथ के अंदर डोरा है वो कर्म है। तो कर्म ही हमको कराता है। इसके लिए कहा भी गया है कि तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। यानी कि जो अर्जुन का जो गांडीव धनुष है उसके नाम से लोग थर्राते हैं, लेकिन उसी अर्जुन का समय जब खराब आया तो मीणा लोगों ने उनकी प्रिय गोपियों को उनके सामने लूट लिया और वह निस्तेज हो गया। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। समय का फेर है। अच्छे अच्छे लोगों को जो है कभी जेल में डाल देता है और कभी करोड़पति बना देता है, कभी प्रधानमंत्री बना देता है और कभी दुनिया का मैड आदमी बना देता है। ये सब उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ये बाहरी कानून के अधीन है, उस पर बाहर का कानून लगता है। देखिए, भीतर के कानून पर बाहर के कानून का कोई प्रभाव नहीं है। जो भीतर हमारा प्रभु विराजमान है वह तो उसके लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाह वो होता है कि दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं, कोई भी जो भीख नहीं, भय नहीं, वो फक्कड़ होता है। तो हमारा प्रभु, हमारा भगवान फक्कड़ है, इसको किसी चीज की इच्छा नहीं है, इसको तो मुक्ति चाहिए, इसको तो जो है क्योंकि ये अमूर्त है, ये शरीर नहीं है, फिर भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। इसके समान पूरे विश्व के अंदर कोई भी बलिष्ठ जो है वो चेतना नहीं है। तो भाइयों और बहनों, जो भीतर है उस पर खुद का कानून चलता है, यानी कि वो भाव का जगत है, वो आपका प्योर जगत है। आपको निर्णय लेना है, उस पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन बाहर के कानून में आप निर्णय नहीं ले सकते। 1% भी सारा 99.99 100% कुदरत ही निर्णय लेती है, और वो भी जैसा आपका जो है क्षोभसम होता है, जैसा आपका जो है वो पीछे से जो है उपादान होता है, यानी जैसा इस जन्म का उदय प्रारब्ध होता है। कुदरत तो कहती है कि मैं तो सबसे बड़ा न्यायाधीश हूं, और कुदरत के लिए कहा गया है कि हुआ सो न्याय। बाहर के जो कोर्स होते हैं वो कोर्स तो मैन मेड होते हैं, उनके कानून में गलती हो सकती है, लेकिन कुदरत का कानून इतना परफेक्ट है कि उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए ईश्वर के लिए, कुदरत के लिए कहा गया है कि हुआ सो न्याय वो करते हैं। उसके बाद के अंदर कोई तरह अपील की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100% शुद्ध होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सुंदर एपिसोड है कि बाहर का कानून अलग है और भीतर का कानून अलग है। भीतर का जो कानून है वो आपके हाथ में है, और बाहर का कानून है कुदरत के हाथ में। कुदरत भी समुंदर है, आप भी समुंदर है, दोनों समुंदर मिलकर के और जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि जब
कुदरत अपना नियंत्रण छोड़ देती है, बाहर का कानून जीरो हो जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो हमारे भीतर का कानून परम पिता परमेश्वर शुद्ध आत्मा परमात्मा वो तो शुद्ध रूप में ही है, उसको तो उस अज्ञान ने जकड़ रखा था जिसका कि नियंत्रण कुदरत के पास में है, और वह प्रतिष्ठित आत्मा जीरो, मन जीरो, अज्ञान जीरो, सब कुछ जीरो होने के बाद में हमारे शुद्ध आत्मा भगवान में एक भी जो है वह पुद्गल का परमाणु नहीं है, वह 24 कैरेट का सोना होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्धशीला जो कि इस लोक के अंत में है, जिसके बाहर आलोक है, जीवन सिद्धशीला की तक ही है, तो वहां में जाकर के और सब ज्योत में ज्योत मिल जाती है। असंख्य अनंत आत्माएं मुक्त होकर के वहां एक साथ जो है शाश्वत सुख में विराजमान हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सबको शाश्वत सुख मिले। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।